please talk us through the biggest story of your life, at least in the recent times. You were diagnosed with cancer. It's such a big word. इसको बोलते हुए भी डर सा लगता है और हेजिटेशन होती है कि आप सही तरीके से सही कॉन्टेक्स्ट में सही जगह बोल रहे हो भी या नहीं बोल रहे हो. तो it is, and you've been through that whole journey. Please talk us through what were you diagnosed with, when was the diagnosis, and what was it like with your family at the time dealing? So diagnosis तो बहुत accidentally हुआ था. ठीक है. There was no motive behind it. कोई symptom नहीं थे. So this cancer is called Hodgkin's lymphoma. It's a very common cancer, but it's common in the age group of 20 to 30 or over 50. And I was diagnosed with Hodgkin's lymphoma. It's related to blood. So there are lymph nodes which get created. I had a lymph node here. I had this big lymph node here. If you see this cut, that is a cut. Okay. And I had a big beard. Just like you have, I had a beard. दिखता नहीं था. मुझे कोई दिक्कत नहीं देता था, मुझे कोई फर्क नहीं था. The only person who used to tell me was my barber कि सर हटवा लो ना, मतलब यहाँ पर है क्यों रखा हुआ. मैंने भी टाइम पास, हाँ ठीक है क्यों हटवाना है. When something is not giving you trouble, why do you want to remove it? मैं भी चला जा रहा था. And it was there for my body. What was it? There were some knots. So there was a big knot here. Big knot. Okay. Okay. So it was a lymph node which is created here. And that knot was in my body for 10-12 years or more. If I recall, 2006-7 से था. Okay. और कभी बीच में नहीं दिखाया? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिखाया नहीं. मैंने 2020 में my very good friend Apurva, she got married to Soham. Both of them Chikara. are doctors. Apurva, no, not Apurva Chikara. There's Apurva Gomber. Okay. So she's a type 1 diabetes advocate plus a doctor. Her husband is also a doctor. They got married. They're now in Boston. So उनकी शादी कोविड में हुई थी और मैं शादी भी नहीं जा पाया था. तो शादी के बाद जब मिला तो उनके 2-3 डॉक्टर फ्रेंड बैठे थे. मैंने उनको दिखाया. ये साइड लिम्फ नोड है, हटवा लेना. फिर वो बात मैंने अनसुनी कर दी. फिर मैं शिवाली को बोलता रहा, यार ये ना ट्यूमर टाइप लग रहे हैं मुझे. वो मुझे बोलती थी, यार क्या फालतू बोल रहे हो, बट ठीक है हटवा लेंगे. 2022 में माई डैड हैड अ सर्जरी फॉर हर्निया एंड आई टुक हिम टू अ फ्रेंड्स हॉस्पिटल. तो जान पहचान का हॉस्पिटल, जान पहचान के डॉक्टर्स. तो मैंने वहां पे डैड के डॉक्टर को दिखाया. तो उन्होंने बेटा कि लिम्फ नोड है, सर्जिकली रिमूव कर देंगे. कुछ टेस्ट है वो करा लो. करा लिए, ठीक थे टेस्ट. चले गए हटवाने के लिए. सर्जरी हुई. शाम को डॉक्टर ने आके मुझे बोला कि बेटा हटा तो दिया है. उन्होंने मुझे दिखाया. इट वाज लिटरली दिस बिग, लाइक लिटरली एज बिग एज अ एग, स्मॉलर एग. एंड ही सेड दैट आई एम फियरिंग समथिंग एंड हमने इसको बायोप्सी के लिए भेजा है. एंड आई वाज द ओनली पर्सन इन द रूम बिकॉज मैंने शिवाली लोगों को घर भेज दिया था. दैट इज द टाइम व्हेन इट हिट मी कि कुछ तो गलत है. ठीक है. नेक्स्ट डे रिलीज हो गया, घर आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा था. वापस से उन्होंने बोला कि बेटा स्विमिंग मत करना, टांके लगेंगे और थोड़े दिन दौड़ो मत, स्वेटिंग होगी. मैंने वापस से जब ठीक हो गया तो दौड़ना शुरू, साइकिलिंग शुरू, स्विमिंग शुरू. उस समय मैं ऑलमोस्ट ट्रायथलॉन के लिए पार्टिसिपेट करने की सोच रहा था. रिपोर्ट आई बायोप्सी की, इनकंक्लूसिव थी. तो मैंने सबसे पहले अपूर्वा को भेजी. डॉक्टर है, अपनी दोस्त है, तो उसने और उसके पति को भेजी. पति डर्मेटोलॉजिस्ट है, अपूर्वा पैथोलॉजिस्ट है. सोहम इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसने बोला कि बॉस रिपोर्ट इज नॉट गुड, बट उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इनकंक्लूसिव है, यू नीड वन मोर टेस्ट. अपूर्वा ने बोला एक और टेस्ट कराओ. वी गॉट अनदर टेस्ट डन. उसमें आया हॉजकिंस लिम्फोमा. अपूर्वा सेड कि हॉजकिंस लिम्फोमा है एंड यू विल हैव टू मीट अ ऑन्को. दैट इज द टाइम व्हेन यू आर हिट बाय अ बस. That's the moment. कि एंड मुझे याद है मैं घर से निकला था, ऑफिस आ रहा था, रिपोर्ट आई थी. अपूर्वा को मैंने, दोपहर का टाइम था, वो यूएस में थी, वो अफ्रीका में थी उस समय. तो मैंने उसको भेजा. उसने तुरंत बोला द फर्स्ट कॉल आई डिड वाज टू माय, मतलब भाई है, अब दोस्त से भी बढ़कर है मेरे लिए, रजनीश को. उसको कॉल किया मैंने कि भाई, मीटिंग में था, मैंने बाहर आ, मैं इसको बोला कि बॉस रिपोर्ट आ गई है, कैंसर है. और he was like, and रिएक्शन एकदम रुक जाता है ना. Your world stops there. Women have sixth sense. तो शिफाली को सिक्स सेंस हो चुका था. Women have a very strong sixth sense. Intuition. मैंने टोल क्रॉस किया था,
मैं इसी गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे था, शिफाली का मुझे फ़ोन आया कि रिपोर्ट का क्या हुआ। अब झूठ कैसे बोलूँ, तो मैंने बोला अपूर्वा विल गिव यू अ कॉल एंड शी विल एक्सप्लेन। तो बोला नहीं रिपोर्ट, मैंने बोला शी विल गिव यू अ कॉल एंड एक्सप्लेन। मैंने अपूर्वा को बोल दिया था कि यू गिव अ कॉल एंड एक्सप्लेन। पूर्वा ने कॉल करके बताया, मैं ऑफिस पहुंचा, शिफाली का फ़ोन आया घर आ जाओ। मैंने रुक जा अभी ऑफिस पहुंचा, बोला नो नो कम हो इमीजिएटली। घर पहुंचा, थोड़ी देर बाद मेरे इन लॉज भी आए हुए, थोड़ा सा गमगीन माहौल था, वो होगा वाजिब है, लाइक नोबडी इज प्रिपेयर्ड राइट। लाइक एक हंसता खेलता आदमी जो कल सुबह तक साइकिल चला रहा था, दौड़ रहा था, स्विमिंग कर रहा था, आज कैंसर बोल दिया तुमने उसको। बट देन आई, तब तक अपूर्वा ने भी समझाया कि हॉजकिंस लिम्फोमा है एंड इट इज क्योरेबल, लेट्स मीट एन ऑन। तो मैंने शिवाली को बोला लेट्स मीट एन ऑन को। थैंकफुली फ्रेंड्स, द सेम फ्रेंड हु जिसके हॉस्पिटल में सर्जरी हुई थी, ही गॉट मी एन अपॉइंटमेंट। वी मेट एन ऑनको एट बत्रा, एक्स आर्मी, प्रॉब्ली 3-4 साल बड़े होंगे मुझसे, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष। ही अंडरस्टूड, और थैंकफुली डॉक्टर भी ऐसा मिला जिसने बहुत टाइम दिया। लाइक उन्होंने एकदम बिठा के समझाया कि डोंट वरी, इट्स अ कैंसर विच विल गेट क्योर्ड, इट हैज़ 100% रिकवरी रेट। नॉन हॉजकिंस नहीं है वो बेटर है, बिकॉज नॉन हॉजकिंस इज लीथल, इट विल स्प्रेड। एंड देन ही आस्क्ड मी कि कोई सिम्टम, बोला फटीग, क्योंकि दो ही सिम्टम है, या तो फटीग है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी। तो मैंने ब्लीडिंग तो कभी हुई नहीं, ना दर्द हुआ, और फटीग। फटीग को आपने वैसे ही मैं तो फोड़ हंस रखा पड़ा, है। मैंने बोला आज सुबह 21 किलोमीटर दौड़ा हूँ मैं, सैटरडे का दिन था जब हम मिले थे। एंड ही सेड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रनिंग, तो मैंने बताया। बोला हाउ लॉन्ग इज इट बीन इन योर बॉडी, बोला टेक्निकली इस समय तक मल्टीपल लिम्फ नोड फॉर्म हो चुके होने चाहिए थे बॉडी में, बट मेरे पास एक ही था। देन ही सेड दैट आई थिंक यू आर इन अ गुड स्पेस, लेट्स गेट योर पेट स्कैन डन विच विल टेल स्प्रेड कितना है। पेट स्कैन हुआ, लोकलाइज स्प्रेड था सिर्फ इस एरिया के अंदर। And even he was amazed that it did not spread in your body despite being in your body for more than 10 years. He said this should have been at stage 3 or stage 4. Yeah. And you're stage 1. So one, you should be thankful for your physical fitness, that your immunity was so high. Second, you came at the right time. And मुझे अभी भी याद है, अप्रैल 2 को सर्जरी हुई थी, अप्रैल मिड में ये डिस्कशन हुआ था, May 2nd was my first chemo. So my first chemo was May 2nd. My second chemo was May 16th. And every 14 days were chemo planned. 4 But chemos this done. was removed and chemo was still needed because it Because this was spreading. surgically removed, but the spread of the Spread cancer was still there. here. So one, the chemo had to be given to kill the cancer cells. And then the radiation was to be given to ensure that it does not spread further. So the radiation happened. तो फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर से यही था कि सर दौड़ूंगा कब, कैन आई रन, बहुत कॉन्फिडेंस है मुझे। मैंने बोला कीमो में दौड़ लूंगा, तो बोले हाँ मतलब देखेंगे, विल टेक अ कॉल। फर्स्ट डे हुआ कीमो, मैं घर पहुंचा, और सेकंड डे आई वेंट एंड ही सेड देख डोंट रन बिकॉज इट्स पीक समर्स, you might get dehydrated and dehydration will lead to loose motions, which is against the treatment because body will lose everything. Go for your walks. And I started going for my walks. So I used to literally walk 35-40 kilometers every week during that time and come home and do strength workouts. तो दूसरे कीमो में रियलाइज किया मैंने कि पहले 2 दिन ना नहीं हो पाता है कीमो के बाद, इट्स वेरी पेनफुल, एंड इवन आफ्टर दैट योर बॉडी बिकम्स मोर फटीग। कीमोथेरेपी कैसे होती है? सो बेसिकली अगर मैं इसको बहुत सीधे लैंग्वेज में समझाऊं तो आईवी फ्लूइड्स के थ्रू ड्रग्स जाते हैं आपकी बॉडी में, एंड एक तरीके से 2000 जहर है जो आपकी बॉडी में जा रहा है, जो जहर को मार रहा है। Those are drugs, but those are very, very lethal drugs. Actually does a lot of imbalancing inside. They're killing cells, like killing live cells. So it changes your taste, it changes your hormones, it changes your, like, it'll do a lot of changes that only you as a person will realize. आप चिड़चिड़े हो जाओगे, खाने का टेस्ट मर जाएगा. Like I never felt like eating anything. मैं सिर्फ शिफाली used to plan my diet and I used to eat it just as a medicine. I used to take my food. अगर आप मुझसे बोल दो ना 2 दिन बिना खाने रहे, मैं रह सकता था. And the imbalance that it creates
लाइक इट इज, आप रियलाइज ही नहीं करोगे. और फटीग ऐसा आता था, मुझे लगता था भाई मतलब 5 किलोमीटर वॉक के मुझे लगता था मैं 21 भाग के आया हूँ. एंड आई हैड नॉट डिस्क्लोज्ड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल न्यू इट. मेरे फैमिली में एक चीज डिसाइड हो चुकी थी कि हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे. सो द ओनली पीपल हु न्यू इन द फैमिली वाज माय इन-लॉज, माय मम एंड डैड, एंड दैट इज इट. एंड अ वेरी हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स. And nobody knew it. We did not want to disclose it. We said we'll talk about it when it's over. क्योंकि एक तो ना relatives bring two things. One, a lot of suggestions. Second, a lot of fear factor. I did not want that to get to my mom and dad. Because I knew Shefali was strong, but I did not want it to catch up to them. Even in chemo, thankfully वो मैं बोलता ना support system. So Rajneesh used to go with me on each chemo. Who's Rajneesh? So Rajneesh Vedi and I go back almost like 2.5 decades now. We started our professional careers together. We're more like family. Is he in Eridas Runners as well? Yes, he So is. yeah, I think I follow him. on He's Instagram. now in Bangalore, and he was then working with Make My Trip. So Rajneesh को जब मैंने बताया, Rajneesh has a connection to cancer because he lost his parents due to that. And he understood it very well. So Rajneesh ने बोला कि मैं चलूंगा कीमो पे. Alternate chemo पे मेरा एक दूसरा friend है, who's not a runner, who's not a cyclist, Addy, like I swear by him, he used to come. Another friend of mine used to send his driver कि तू ड्राइव नहीं करेगा. मैं बोला नहीं, मैं ड्राइव करूँगा. नहीं, तू ड्राइव नहीं करेगा, माई ड्राइवर विल गो विद यू. तो फैमिली से कोई नहीं जाता था. द्रविन को सिर्फ ये लगता था कि पापा हॉस्पिटल जाते हैं किसी ट्रीटमेंट के लिए, एक पट्टी बंधा के आ जाते हैं, बिकॉज वो कैनुला लगता था मुझे. आई यूज्ड टू गो. 3 कैनुला के थ्रू ड्रग्स जाते थे और 2 IV के थ्रू जाते. There were 2 injections to be given and 3 cannula. And I used to take chemo, come back home. Chemo हुआ, radiation on हुआ. Radiation कैसे होता है? So basically it's a machine in which they place you. They create so मेरे फेस का एक कवर बना था और इस कवर पे मार्किंग दी गई थी कि कहाँ पे रेडिएशन देना है. So it's radioactive rays which go, and they basically it's like an invisible ray which goes and kills the cells. तो ये जगह बर्न होती है and it kills. So वहाँ पे मार्क्स दिखेंगे, वो मार्क्स चले गए and you actually lose, वो जो बोलते हैं ना cancer patients lose hair, it's because of that treatment. So chemo and radiation से you lose hair. So I literally lost half of my beard. कहीं और से नहीं गए, beard से चले गए बैठे बैठे बाल. And I had to literally go like keep a goatee और सारे बाल उड़ाने पड़े थे मुझे. But radiation got over in August. और मैं तब तक ना धीरे धीरे रेडिएशन के समय मैं धीरे धीरे जॉग शुरू कर चुका था. एंड आई वाज कंसल्टिंग चंदन चावला दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड चंदन चावला सेड कि रन वॉक, क्योंकि हार्ट रेट सबसे बड़ा इम्पैक्ट कीमो का होता है आपके हार्ट रेट पे. बिकॉज इट इज सो लीथल दैट ड्रग दैट it creates an entire imbalance on your heart rate. My walk used to be at a heart rate of 155, 160. And मुझे याद है मैं वॉक करता था और मेरी ना every week used to be my blood test. अब मैं वॉक कर रहा हूँ तो there were days when I used to call the guide, the Fleabo, to come and collect my samples from Nehru Park. कि वहाँ आजा भाई, वहीं से ले ले, मैं वॉक कर रहा हूँ, take the samples from here. And I got through my radiation. My reports were fine. Radiation से पहले एक PET scan हुआ, clear. Dr. Manish was very happy. In fact, my whole set of doctors were amazing. Like, I had Dr. Irfan, who was my radiologist, Dr. Raina, who was my oncosurgeon. Like, amazing guys. And these guys understood my physical fitness journey also. So they gave a green signal कि भाई अब चालू कर लूँ. तो मैं धीरे धीरे jog turned into run turned into faster runs. October में I think I went to London for work. That's where I started. Like वो change of weather, change of atmosphere मिला. Running came back. मैंने तब साइन अप कर लिया था TMM के लिए और मैंने फुल साइन अप कर लिया था. डॉक्टर चावला टोल्ड मी कि साइन अप फॉर अ हाफ. मैंने बोला फुल करते, नहीं होगा तो हाफ कर लेंगे. एंड कोई टाइमिंग प्रेशर नहीं था. एंड बिकॉज आई वॉज लो ऑन कॉन्फिडेंस क्योंकि रनिंग छूट गई थी. एंड आई वॉज सपोज टू रन शिकागो इन दैट ईयर. आई वॉज इन टू लॉटरी, आई डेफर्ड इट. तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि क्या मैं फुल भाग पाऊंगा क्योंकि मैं तो डिस्टेंस भागा ही नहीं हूँ. एंड आई थिंक नवंबर एंड डिसम्बर hardcore training. December was core training. Like December, I remember I did a mileage of about 340-350 kilometers. January में TMM भागा. Ari, another friend of mine, Arijit, he said I'll pace you. मैं साथ दौड़ूंगा.
4 घंटे 3 मिनट में कंप्लीट किया था हमने. एंड अगेन इट वाज लाइक कहाँ से कहाँ, जहां लोग उम्मीद छोड़ देते हैं. एंड आई कुड हैव डन द सेम थिंग, बट फॉर मी इट वाज लाइक just fight back, dude. I did not call cancer, right? Like, I did not invite it. And when it went out, why should I just repent on it? मेरा point ये था कि एक ही तरीका हो सकता है कि यार just take it with a pinch of salt and just get over it. It's fine. It was a bad phase. Like, you can't make it the book of your life. You can make it a chapter in your life. That is what, and I still say it. Amazing. For me, that was a phase. That was a chapter in my entire book. Book तो बहुत बड़ी है. Yeah. एक chapter बना के छोड़ दो ना, हो गया. If you enjoyed watching this little clip, I'm pretty sure you loved the full video. You can watch the full video by clicking somewhere around here. I think it should be on the right.